दोस्तों आप लोगों को पता है तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। आप लोगों ने इसकी परिभाषाएं आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों मतलब समान रूप से हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं और वैसे ही हम इनका प्रयोग करते हैं, वो क्या होते हैं तत्सम। ठीक है, तो आप लोग परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा के तो हैं, लेकिन संस्कृत भाषा से वो अन्य भाषाओं में से होकर आए हैं हिंदी में, मतलब टाकत पाली जैसी अन्य भाषाओं से होकर आए हैं, उनका स्वरूप मूल स्वरूप बदल गया है और उसके बाद हम उनको प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द होते हैं तद्भव शब्द। अब दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान करना। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है या निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, उसकी हमें पहचान करनी होती है। तो उसी की हम ट्रिक देखेंगे, उसी की हम रूल्स देखेंगे। तो हमारा पहला यहाँ पर रूल्स है, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन, यहाँ पर देखिएगा, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। मतलब यदि आपको किसी शब्द में इन 4 अक्षरों में से कोई एक अक्षर दिख जाए, इसका मतलब है कि वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। इन 4 अक्षरों में से कोई भी अक्षर दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है, तत्सम शब्द है। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देख के इस नियम को फॉलो करते हैं कि ये हमारा नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर छा संयुक्त व्यंजन है। छा से हम देखते हैं अक्षर बन रहा है, इक्षु बन रहा है, दक्षिण बन रहा है, और इसके कोष्टक में जो लिखे हुए हैं इनके तद्भव रूप है। मतलब कि छा यहाँ पर आ रहा है, तो ये कौन से शब्द हैं, ये तत्सम शब्द हैं। जो कोष्टक में लिखे हुए हैं वो इसके तद्भव रूप हमने लिखे हुए हैं। हम देखते हैं त्रा, त्रा में आत्र हो गया, एकत्र हो गया, छत्रक हो गया। तो यहाँ पर ये सब जहाँ पर जैसे छा का यूज हो गया, त्रा का हो गया, ज्ञा क्या हो गया, श्रा, मतलब जहाँ भी ये 4 अक्षर आते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। अब देख लिए ज्ञा के कुछ उदाहरण देख लिए, रागी, संज्ञान, अज्ञान, ये सब क्या है, तत्सम है। और इनके कोष्टक में जो मैंने लिखे हुए हैं वो क्या है, तद्भव हो गए। जैसे रागी का क्या होता है तद्भव, रानी होता है। संज्ञान का क्या होता है, सयाना होता है। और अज्ञान का क्या होता है, अनजान होता है। तो ये क्या है, तद्भव रूप है। फिर क्या है, श्रृंगार। अब यहाँ पर श्रृंगार को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, श्रृंगार जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या है, तत्सम है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि श्रृंगार का एक शुद्ध रूप पहचानने के लिए आता है। श्रृंगार में हमेशा जब भी हम श्रृंगार लिखते तो यहाँ सब एक गुंटी और यहाँ पर ये रिल लगाकर हम यहाँ पर बिंदी लिखकर ये श्रृंगार हमेशा ऐसा लिखा जाता है। जब भी शुद्ध रूप पहचान करने आता है तो यहाँ पर आपको ये 2 लिखा है तो ये हमेशा आपको गलत कर देना है। इसमें क्या होता है, हमेशा एक ही गुंटी रहती है, ये नहीं होती दूसरी, है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतलब यदि यहाँ पर संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है तो वो शब्द क्या होते हैं, तत्सम। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। पहला हमारा नियम हो गया। चलिए दूसरा नियम हम देख लेते हैं। जिन शब्दों में त्रा का प्रयोग होता है वे शब्द क्या होते हैं, तत्सम। जिन शब्दों में ऋषि का प्रयोग होता है, ये ऋषि का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऋ के रूप में होता है इसका प्रयोग। जिन शब्दों में ऋषि का प्रयोग होता है वो हमेशा तत्सम होते हैं। पहला हमने नियम देखा कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 वो भी तत्सम होंगे और जिनमें ऋषि का प्रयोग होगा वो भी तत्सम होंगे। देखिए अब ऋषि का प्रयोग क्या होता है, रेर के रूप में होता है। या तो रेर ऊपर वाली हो सकती है या फिर किसी अक्षर में नीचे वाली हो सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा है परपट, ये क्या है, तत्सम। इसका तद्भव क्या है, पराठा। दूसरा वार्ता है, इसका तद्भव क्या है, बात। मृत्तिका, इसका तद्भव मिट्टी। और मृत्यु, इसका तद्भव क्या है, मौत। तो दूसरा हमने नियम देख लिया कि जिन शब्दों में ऋषि का प्रयोग होता है वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, प्राय तत्सम में वा वर्ण तद्भव में बा तथा सा वर्ण तद्भव में सा हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि यदि वा से शुरू होता है कोई अक्षर तो वह क्या है, तत्सम है। और यदि वही बा बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। इसी प्रकार से यदि सा से शुरू होता है तो वो क्या होता है, तत्सम होता है। यदि वो बाद में सा में बदल जाता है तो वो क्या हो जाता है, तद्भव। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वणिक लिखा हुआ है, वणिक कौन सा शब्द है,
तत्सम शब्द है, क्योंकि उसमें वा का प्रयोग हुआ है। अब यही वड़िक जब बदलेगा तद्भव में तो क्या बन जाएगा, वा में बदल जाएगा। मतलब क्या हो गया, देखिए वड़िक से वनिया, मतलब वा से ये बा में बदल गया। दूसरा देखिए वर्षा, वर्षा क्या है, वा है। अब जब वो तद्भव में बदलेगा तो क्या रूप ले लेगा, वा, वक्री वाला वा का रूप ले लेगा। इसी प्रकार से देखिए वर यात्रा, वा का यूज हुआ है, लेकिन जब वर यात्रा तद्भव में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, बारात हो जाएगा। इसी प्रकार से वानर तत्सम से तद्भव में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, बंदर। इसी प्रकार से जो दूसरा नियम है हमारा, उसी में सा से क्या हो जाता है, सा हो जाता है। मतलब तत्सम में सा और तद्भव में सा। चलिए देख लेते हैं। श्यामल, श्यामल शब्द लिखा हुआ है, इसको हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सांवला हो जाएगा। जूम कर लेंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। सुंड का हम देखते हैं, सुंड का क्या हो जाएगा, सूंड। और सुख का क्या हो जाएगा, सुगा। मतलब सा से क्या हो रहा है, सा, है ना। सा है तो तत्सम है, सा है तो तद्भव। सौ से क्या हो जाएगा, ससुर। मतलब जो आपके ससुर जी होते हैं वो क्या हैं, तद्भव हैं। तत्सम में तो उसको हम क्या बोलेंगे, ससुर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। और चौथा हमारा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है चौथा नियम है, चंद्र बिंदी वाले शब्द जो हैं अधिकांशतः तद्भव शब्द होते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब जहाँ जिस भी शब्द में आपकी चंद्र बिंदी आती है, चंद्र बिंदी में केवल बिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्र बिंदी की बात कर रहा हूँ, ये चंद्र बिंदी होती है। जहाँ जिन शब्दों में चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है वो शब्द प्रायः क्या होते हैं, तद्भव शब्द होती है। मतलब आपको आंख बंद करके तद्भव में टिक कर देना चंद्र बिंदी अगर दिख जाए तो। चलिए देख लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे अंगूरी हो गया, अंगूठा हो गया, आंख हो गया, आंत हो गया, गंवार हो गया, घूंघट हो गया, जांग हो गया, दांत हो गया, पंछी हो गया, बांस हो गया, मांग हो गया आदि। मतलब आपको तो चंद्र बिंदी दिख जाए और आप क्या करेंगे, तद्भव में टिक कर देंगे कि ये शब्द क्या है, तद्भव है। तो चौथा नियम बहुत ही सरल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आए, बहुत आईएमपी। यहाँ पर देखिए आईएमपी नियम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई भी अपना नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी फॉलो ना हो तो इसको आप देख के टिक कर दीजिएगा। जब आपको कुछ समझ ना आए या कोई नियम लागू ना, मतलब जो भी हमने नियम पढ़े हैं वो लागू ना हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब आपको क्या करना है कि तब कठिन शब्द तत्सम तथा सरल शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। मतलब जो भी आपको कठिन लगे उसको आप तत्सम मान लीजिए और जो भी आपको सरल लगे उसको आप तद्भव मान लीजिए। लेकिन कब, जब आपको कुछ समझ ना आए या फिर जो हमने नियम पढ़े हैं उनमें से कोई लागू ना हो, तब आप इनका यूज करिए, तो आपके 90% सही हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको 4 बताता हूँ शब्द, इनमें से आपको ये अपना नियम लागू करना है कठिन वाला। तो यहाँ पर देखिए भिखारी, दूसरा हमारा लिखा है भिक्षाहारी, तीसरा हमारा लिखा है भतीजा और चौथा हमारा लिखा है मदारी। तो अब इनमें से देखिए हमें तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो हमारा यदि कोई नियम नहीं लग रहा तो हमें क्या करना है, जो कठिन लगे वो क्या है, तत्सम है, जो सरल हो तो वो तद्भव है। भिखारी थोड़ा सा सरल लग रहा है, मतलब तत्सम शब्द ये नहीं हो सकता, ये तो तद्भव है। भिक्षाहारी ये कठिन लग रहा है तो ये क्या है हमारा, और यहाँ पर भतीजा भी सरल लग रहा है, मदारी भी सरल, मतलब ये क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। और यहाँ पर देखिए तो उसमें छा भी आ गया है, इसमें क्या आ गया, छा, मतलब संयुक्त अक्षर भी आ गया है। और हमारा पहला नियम था कि जहाँ पर संयुक्त अक्षर आता है वो क्या होते हैं, तत्सम। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ही पहचान कर सकते हैं। अब हमें लगाना है प्रैक्टिस सेट, मतलब हमने पूरे नियम पढ़ लिए हैं, इनके अलावा आप यदि ये नियम को पढ़ते हैं तो अच्छे से आप तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर करना सीख जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाकर आप बताइए कि आपको कितना समझ में आया है, आप खुद ही आंसर बताना। निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, मतलब तद्भव शब्द की पहचान करना है। पहला हमारा ऑप्शन है आश्रम, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है प्यासी और चौथा है रागी। तद्भव शब्द आपको बताना है, आप क्लिक करके कमेंट कर सकते हैं वीडियो पोस्ट करके कि इनमें तद्भव कौन सा है। चलिए आप कमेंट कर दें वीडियो को पोस्ट करके, इसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तद्भव शब्द की आपको पहचान करना था आश्रम, इसमें श्रा का यूज हो गया है तो ये क्या है, तत्सम है। मृत्यु में देखिए यहाँ पर रिल लगी है और मैंने बताया था कि ऋषि का यूज हो गया है,
ऋषि का यूज हो गया, मतलब क्या है, तत्सम है। और यहाँ पर प्यास, ये शब्द हो सकता है। अब हम चौथा भी देख लेते हैं, रागी। रागी में भी क्या हुआ है, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग ज्ञा का हो चुका है, इसका मतलब ये तत्सम है। और हमें क्या करना है, तद्भव शब्द की पहचान करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्यास। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। वीडियो को पोस्ट करके आप कमेंट करें, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द पहचानना है, बारात, वर्षा, आंसू या बारात, वर्षा, हाथी या आंसू, इसमें हमें क्या करना है, तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या लिखा है हमने, बारात, ठीक है। दूसरा क्या है, वर्षा। तीसरा हाथी और चौथा आंसू। तो यहाँ पर बारात क्या है, तद्भव है। अब मैंने बताया था कि वाह से वाह होता है, मतलब ये होता है आपका तत्सम, और वाह यदि बा हो तो क्या होता है, तद्भव। वर्षा, वर्षा में देखिए रिल लगी है ऊपर, तो ये क्या है, ये तत्सम, सीधा सा है, सिंपल। अब आपको यहाँ पर मैं नीचे 3 प्रश्न दे रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है। जैसे गवार है, गवार शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। वृक्ष है, वृक्ष क्या है, तत्सम है कि तद्भव है। शक्यते, तीसरा है हमारा शक्यते, शक्यते तत्सम है कि तद्भव है। ये मैंने आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं, ये कमेंट करके आप मुझे बताएं कि यहाँ पर 3 का क्या होगा तत्सम की तद्भव, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों, स्क्रीन पे 4 वीडियो आ रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको देख लीजिएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताएं, कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से होता क्या है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो वो आपको मिल जाता है सबसे पहले। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।